नहीं दिए थे? बोलिए तो क्या क्या दिए थे, क्या क्या दिए थे बोलिए। H3, H3PO2, ध्यान दीजिए H3PO2, इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। H3PO2 का नाम क्या होगा? हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब देखिए हाइपोफॉस्फोरस एसिड कैसा होता है, तो फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन जो है वो फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़ा हुआ रहता है और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है। इसका नाम हो गया हाइपोफॉस्फोरस फास्फोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका बेसिसिटी जो होगा वो 1 होगा। देखिए इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल sp3 टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाएगा। और इसमें आप देखिएगा कि इसका बेसिसिटी 1 होगा। ये मोनोबेसिक एसिड है। इसमें आप देखोगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ठीक ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2, ये चीज है। नेक्स्ट एग्जांपल होगा फास्फोरस एसिड का, है ना, H3PO3, H3PO3, H3PO3 फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड, फास्फोरस एसिड वो था हाइपोफास्फोरस एसिड, ये हो गया फास्फोरस एसिड। और फास्फोरस एसिड में आप देखिएगा कि ये डाई बेसिक एसिड होता है। ये इसका बेसिसिटी जो होगा वो 2 होगा। कहिएगा क्यों 2 होगा? क्योंकि जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है वही रिप्लेसेबल है, तो इसका बेसिसिटी 1 है, इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, लेकिन इसका बेसिसिटी ये टेट्राहेड्रल ही होगा उसी के जैसा, टेट्राहेड्रल ही होगा ये भी। इसमें भी थीटा 109 डिग्री 28 मिनट का है। इसका बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी जो है वो 2 हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस +3 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन -2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1। अगर हम इक्विवेलेंट वेट निकाल दें तो कैसे निकालिएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल लीजिए। इक्विवेलेंट वेट मॉलिक्यूलर वेट बाई 1 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं 31, ये 3 हो गया हाइड्रोजन, 31 हो गया फास्फोरस और 32 हो गया ऑक्सीजन बाई 1। मतलब 2 1 3 और 3 6, 3 66/1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट वेट का बात करें तो इसमें भी इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 3 प्लस 31 प्लस 48/2 करना होगा, है ना। और ये हो जाएगा कितना? 9 3 1 11 4 3 7 1 8/2। हाँ बोलिए। हाँ देखिए
फास्फोरस से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है ना। एकदम सिंपल चीज है। ऑक्सीजन, इसमें केवल चेक करना है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो ऑक्सीजन और फास्फोरस में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फास्फोरस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड ये बनाया है फास्फोरस से? 2। तो जितना बॉन्ड बनाया है ना उतना ही इस पर माइनस दीजिएगा और इतना ही इस पर प्लस दे दीजिएगा। यहां ऑक्सीजन देखिए, एक माइनस तो इस पर एक प्लस, इधर एक, इधर हो गया एक माइनस, इधर हो जाएगा एक माइनस, तो यहाँ आ जाएगा एक प्लस आ जाएगा। इस पर देखिए, यहाँ पर एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस तो एक प्लस। लेकिन ये हाइड्रोजन देखिए जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है, तो जो डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा है उसमें फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अब फास्फोरस पर आएगा -1 और यहाँ आएगा +1। तो देखिए प्लस चार्ज फास्फोरस पर 2 और 2 4 है, लेकिन एक निगेटिव है, तो निगेटिव से एक पॉजिटिव कैंसिल हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया कि नहीं हो गया? यानी इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। बात समझ में आया हम क्या बोले? बोलिए। तो बॉन्ड देख के बताया जाता है ना। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 और फास्फोरस हो जाएगा +2। यहाँ ऑक्सीजन -1 फास्फोरस +1, +1 और ये -1। अब यहाँ देखिए क्या हुआ, यहाँ पर ये आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1, -1 और +1। अब प्लस चार्ज का संख्या देखिए 2 और 1 3 है, माइनस चार्ज का संख्या 2 हो गया, तो इस पर नेट कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो बॉन्ड से हम लोग बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो भी सही सही। यदि आप एक्स मानकर बनाइएगा ना तो उसमें गलती होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। अब कहिएगा सर कोई एग्जांपल बताइए जिसमें एक्स मानेंगे तो गलती हो जाएगा। बहुत सारा एग्जांपल हम आपको बता सकते हैं, जैसे इसको लिखिए फिर हम बताते हैं। और खास करके पटना में हम देखते हैं कि सब लोग एक्स मान के ही बताता है, और गलती बहुत सारा उसमें होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है। आप एक्स मान करके उसको बनाएंगे तो बहुत सारा चीज जो है आपको याद रखना होता है। जैसे ये मिटा दें, अब एक चीज आप ध्यान दीजिए, आपको हम इस कंफ्यूजन से मुक्त कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर। CH3COOH ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें अगर आपसे का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें हैं तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालिएगा तो आप अगर एक्स मान करके निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कार्बन यहाँ 2 है तो हम मान ले 2x, एक कार्बन पर x तो 2 कार्बन पर 2x। हाइड्रोजन का संख्या है 4, तो एक हाइड्रोजन पर +1 होता है, आपको पता है +1, तो 4 पर 4 से गुना कर लेंगे। एक ऑक्सीजन पे होता है -2, तो 2 पर 2 से गुना करेंगे, नेट क्या हो जाएगा? 0 होगा ना। अब यहाँ आप देख लो, 2x + 4 - 4 = 0, इसलिए x = क्या आ गया? 0, जो कि गलत है। किसी भी हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड में, हेट्रोएटॉमिक कंपाउंड में, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, मतलब ये केमिकली इनकरेक्ट हो गया। क्या हो गया? केमिकली इनकरेक्ट हो गया। होमो एटॉमिक अगर होगा तो 0 हम लोग लिखते हैं, क्योंकि सेम एटम से बना हुआ रहता है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है,
तो वहां पर कभी भी जीरो स्टेट आ ही नहीं सकता है। तो कहिएगा सर ये सही कैसे होगा? तो देखिए इसका बॉन्ड बनाइएगा तो सही हो जाएगा। देख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ओ और एच, यही है ये कंपाउंड। देख लीजिए इन है। यहाँ पर आप देखिए कि ये टेट्राहेड्रल आपको दिखाई देगा। देख लीजिए ये जो है आपको टेट्राहेड्रल दिखाई देगा, है ना। और ये आपको स्क्वायर प्लेनर दिखेगा, सॉरी ट्रेंगुलर प्लेनर दिखेगा। दिख रहा है ना ट्रेंगुलर प्लेनर मॉलिक्यूल। अब जरा यहाँ देख लीजिए, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, तो कार्बन का 2.5 है। तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन पर आएगा +1 और कार्बन पर आएगा -1। यहाँ भी हाइड्रोजन पर +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1 और कार्बन कार्बन के बीच में 0। अब देखिए ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है, तो ऑक्सीजन इज मोर नेगेटिव देन कार्बन। ये देखिए ये -2 तो ये +2, ये -1 +1 +1 और -1। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन यहाँ दो टाइप का हो गया कि नहीं हो गया? एक -3 और एक +3। यानी इस कंपाउंड में दो टाइप का कार्बन है। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है और एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। अब दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये 0 आ गया, मतलब ये एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में? तो ये हो गया। अगर हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो ऑल हाइड्रोजन +1 स्टेट में, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, जो भी ऑक्सीजन है वो -2 स्टेट में। अगर हम इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दें, तो ये कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो होगा टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है। इसका थीटा आप जान ही रहे हैं। और इस कार्बन का अगर बात किया जाए, तो ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। और ये कैसा हो गया जी? ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर हो गया। बात समझ में आया? और ये एक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुने आप लोग? वही है ये ऑक्जेलिक एसिड है। ये सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ एसिटिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड है। और देखिए ये मोनोबेसिक एसिड है, ये एक हाइड्रोजन को क्या कर सकता है? रिप्लेस कर सकता है। ठीक ना। तो अगर आप एक समान करके चीजों को यहाँ निकालेंगे तो बहुत ऐसे मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा? गलत आएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना होगा। और ये सब छोटा छोटा चीज नहीं याद रहने से ना बहुत बड़ा बड़ा मिस्टेक एग्जाम में स्टूडेंट करता है, और रिजल्ट नहीं होने का एक सब बड़ा बड़ा कारण बन जाता है। और आपको हम एक एग्जांपल करके दिखाते हैं, जरा आप इस चीज को देखिएगा। अगर आप ब्लीचिंग पाउडर ले लिए CaOCl2, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड, है ना, इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट क्लोराइड। अगर कहा जाए कि इसमें क्लोरीन का आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, तो देखिए कैसे गलत होगा हम लोग का। इसका +2 मान लिए, मान क्या लिए? कैल्शियम का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, क्योंकि कैल्शियम जो है वो सेकेंड ए ग्रुप का मेंबर है, और वो एस ब्लॉक सेकेंड ए ग्रुप अल्कलीन अर्थ मेटल्स है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम सेकंड पीरियड, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड, और कैल्शियम फोर्थ पीरियड का मेंबर है। बात समझ में? इस कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40 होता है। तो ये सारा चीज है। इस पर +2 स्टेट आएगा। ऑक्सीजन आपको पता है कि ऑक्सीजन का अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो चाहता है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन ले करके और 8 कर ले, इसीलिए जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है।
और एक क्लोरीन पर x है तो 2 क्लोरीन पर 2x हो जाएगा और नेट चार्ज क्या हो गया 0। अब देखिए तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 आ गया कि नहीं आ गया, ये केमिकली इनकरेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। यानी क्या हम ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये एक हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो रही बात सर तब ये कैसे होगा, तो CaOCl2 ये एक आयनिक कंपाउंड है जी, और ये टूट जाता है, ये आयनिक कंपाउंड जो है ये टूटता है, देखिए Ca2 प्लस OCl माइनस और Cl माइनस। आपको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर इसका नाम रखा गया है, मतलब ये ब्लीचिंग के लिए यूज किया जाता है, मतलब गंदगी को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिएगा पानी टंकी को जब साफ किया जाता है या गांव में कुआं वगैरह साफ होता है और उसमें ज्यादा कचरा रहता है तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज कर दिया जाता है, या छत पे टंकी है तो टंकी साफ कर दिया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर यूज कर दिया जाता है। आपके मुसल्लेपुर हाट में जो सब्जी मार्केट है देखिएगा वहां पर सब्जी सड़ता है रोड पे ही, कितना गंध मारता है, कितना बदबू देता है, तो उसको फिर जो है कचरा को उठाकर फेंका जाता है, वहां पर देखिए उजला पदार्थ छीट दिया जाता है, छीटा जाता है ना। या रेलवे में जनरली स्टेशन पे जब ट्रेन रुकती है तो इतना गंदगी फैल जाता है कि उसको धो करके और फिर उस पर ब्लीचिंग पाउडर उजला उजला चीज उस पर डाला जाता है ताकि वो गंध जो है स्टेशन पर खड़े लोगों को न लगे, है ना। तो ये जो है मतलब ब्लीच करने का करने में इसका यूज किया जाता है कि साफ सुथरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि क्लोरीन, देखिए एगो क्लोरीन, यहाँ पर तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता चल गया, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कैल्शियम कितना है, तो +2 है ना। यहाँ भी पता चल गया ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन क्या है, तो -1 है। लेकिन यहाँ निकालना होगा, यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीजन निकालिए, तो ऑक्सीजन हो गया -2 और क्लोरीन हो गया x और नेट चार्ज हो गया -1, इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया, +1 आ गया ना। मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन कितना हो गया, +1। यानी इस कंपाउंड में दो टाइप का क्लोरीन एटम मौजूद है, एक +1 वाला एक -1 वाला, है ना। तो अगर कोई बोल दे कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी उसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का, दो, एक -1 और एक +1। बात समझ में, नोट करिए इसको। और ये जो OCl माइनस है वो कहां से आता है, तो ये आता है HOCl से, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या नाम होगा इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। और ये H+ रिलीज कर देगा तो ये OCl माइनस, इसी को बोलते हैं हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट आयन कहा जाता है, ठीक ना। नोट करिए जल्दी फटाफट। इधर मिटा दें। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अच्छा एक चीज आप लोग को और बता देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जैसे Fe3O4 है, इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट, ये आयरन का ओर है, ये होता है, ये रेड ऑक्साइड ऑफ आयरन है, ये लाल पत्थर होता है ना।
तो इससे हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन करते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दो बहुत इंपॉर्टेंट ओर है आयरन का, जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है बहुत सारे प्रोसेस यूज करके, है ना। अब इस मैग्नेटाइट में, या इसको हम लोग बोलेंगे फेरसो फेरिक ऑक्साइड। कैसे क्यों बोलेंगे तो देखिएगा, इसको फेरसो फेरिक ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, देखिएगा इसका नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड या मैग्नेटाइट इसका नाम है, या इसको हम लोग आयरन रेड ऑक्साइड भी बोलते हैं, आयरन रेड ऑक्साइड, ये इतना नाम से जाना जाता है। इसमें अगर आप आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो यह आएगा 3x प्लस -2 × 4 = 0। यहाँ पर आप देखोगे कि ये 3x -8 = 0, तो 3x = +8, इसलिए x = +8/3, जो कि केमिकली इनकरेक्ट है। कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फ्रैक्शन में आने लगे तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ है ना। थोड़ा सा नहीं, मामला गड़बड़ है पूरा। हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो तुम ही बताओ, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो हमेशा होल नंबर में करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि एक एटम दूसरे के साथ आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, आधा रख लिया। या तो एक देगा, नहीं तो दो देगा, नहीं तो तीन देगा, नहीं तो चार देगा। ऐसा तो नहीं है कि एक एटम 1.5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1.25 इलेक्ट्रॉन दे दिया। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, तो फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन से आ सकता है। बात समझ में आया? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही होता है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये हमेशा होल नंबर में होगा। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर सर ये तब कैसे होगा? और आपको हम बता दें कि आईआईटी के एग्जाम में और नीट जैसे एग्जाम में इसका, लेड का और मैग्नीज का कई एक बार पूछा गया ऑक्सीडेशन स्टेट, जहां पर हमेशा नए स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं फाउंडेशन वाले, और वो जाकर गलत कर देते हैं। इसी कारण से देखिएगा फाउंडेशन वाले का रिजल्ट थोड़ा सा या तो टप्पड़ ही बनता है और नहीं तो नहीं होता है। टारगेट वाला जो होता है वो एवरेज में रह जाता है। जनरली ऐसा देखा जाता है, ऑलवेज नहीं। या तो टप्पड़ बनेगा, फाउंडेशन का होगा, नहीं तो उसका रिजल्ट नहीं होगा। तो वो चीज दिखाई देता है। अब देखिए, हाँ, वो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का बात किया गया होगा, या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है। जैसे देखिए, जब आप एन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं ना किसी रिएक्शन में, तो वहां फ्रैक्शन में आता है ना, तो वो फ्रैक्शन में मान करके हम लोग चेंज को दिखा सकते हैं। लेकिन अगर उसका वास्तविक स्टेट पूछा जाए किसी कंपाउंड में, तो वो कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में आ रहा है मतलब कि वो एवरेज स्टेट। अभी हम यहाँ बताएंगे कि एवरेज स्टेट अलग चीज होता है। एवरेज मतलब होता है दो चीजों को जोड़ करके भाग दिए कि उसके नंबर से। बात समझ में आया ना? वो एक अलग चीज है। और एक रियल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो ये फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है कभी भी। बात समझ में आया? तो यहाँ हम दिखाते हैं, देख लीजिए। Fe3O4 है, तो Fe3O4 का नाम क्या है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड, है ना। फेरसोफेरिक ऑक्साइड, इसका मतलब कि ये मिक्सचर है किसका किसका? तो फेरस ऑक्साइड का और फेरिक ऑक्साइड का। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, देख लीजिए। यह है फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, और ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। एक फेरस ऑक्साइड, एक फेरिक ऑक्साइड। तब इसको जो मिक्सचर तैयार किया जाता है,
ये जो है 1:1 के रेशियो में ही बनाया जाता है। 1 मोल FeO तो 1 मोल Fe2O3। अब यहाँ इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है। Fe2O3 को क्या बताता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट भी कहा जाता है। यहाँ पर अब आयरन का स्टेट आप निकालिए, ये हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +2। यहाँ पर आप देखेंगे आयरन का निकालते हैं तो 2x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू +6, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया? +3। यानी इसमें आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन जो होगा वो +2 भी होगा और +3 भी होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो -2 होगा, ठीक ना। और ये जो आप लिखे वो एवरेज निकल के आ गया, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ गया है +8/3, लेकिन रियल में होगा, ये गांठ बांध लीजिए, ये कई एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमेशा फ्रैक्शन में होता है वो एवरेज स्टेट होता है ना। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में भी आ सकता है, होल नंबर में भी आ सकता है, लेकिन जो रियल स्टेट होगा ना वो ऑलवेज होल नंबर में आएगा, प्लस माइनस के साथ, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? ये सब जानकारी होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है। हाँ, अब रही बात कि एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया Fe3O4 का ऑक्सीडेशन स्टेट, और उसमें होल नंबर में आंसर दिया ही नहीं, सब फ्रैक्शन में दिया है, तो हम आंसर किसको करेंगे? +8/3 को करेंगे। यानी अगर होल नंबर में नहीं दिया है, सब फ्रैक्शन में ऑप्शन दिया है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो एवरेज दिया हुआ है। वहां पे आप नहीं कह सकते हैं कि हमारे टीचर गलत पढ़ा दिए, वहां कॉमन सेंस यूज किया जाता है। तो एग्जाम क्वालिफाई क्या केवल आदमी टीचर के बल पे कर लेता है? कभी नहीं करता है। टीचर के साथ साथ आपका अपना IQ, आपका अपना दिमाग, अपना ब्रेन जो है चलता है, तब जाकर के आप एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज आप समझिए, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन और क्लियर करते हैं आपका। सब बेसिक बेसिक चीज है, बहुत दिमाग में कंफ्यूजन लोग पाल के बैठता है। जैसे मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दिया गया KBr3, ठीक है, और पूछा गया इसमें Br का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए क्या होगा। जो बहुत ज्ञानी होगा ना, जो बहुत डेप्थ में पढ़ा होगा, वही एक्सप्लेन कर सकता है इसको, अन्यथा सब लोग यही बोलेगा कि -1/3। बात समझ में आया? लेकिन हर चीज का लेवल भी बनाया गया है, आपको किस लेवल पर किस चीज से अवगत कराया जाएगा। बात समझ में आया? अगर हम तीसरा क्लास के बच्चा को ही पढ़ाएं तो समझ में कभी आएगा? नहीं आ सकता है। लेवल देखिए बनाया गया है, ऐसे सिलेबस एनसीईआरटी बनाया हुआ है, कैसे आगे बच्चा का उम्र बढ़ते जाएगा, ब्रेन डेवलप होते जाएगा, कैसे सिलेबस को बोझ बनाते जाया जाएगा, भारी किया जाएगा। बात समझ में आया? अब इसी चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लिखेंगे सर भी तो बिल्कुल आसान काम है, क्या पूछ दिया? ये हो गया +1, ये हो गया 3x बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू -1/3 होगा। अभी तो लिख दिए, आप कहिएगा सर आप ही तो बोले कि फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसका मतलब कि या तो आप गलत हैं, या तो जो मेरे दूसरे गुरुजी पढ़ाए हैं वो गलत हैं।
यही हो सकता है। रियल में होता क्या है, अब इस पर गौर करने की जरूरत है। ये जो Br3 माइनस यहां से बाहर निकला K प्लस, और चूंकि ये आयनिक कंपाउंड है Br3, K Br3 आयनिक कंपाउंड, ये क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लैटिस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आया? तो कहिएगा सर K Br3 में ये क्या होगा, तो आप जरा गौर करिए, इस Br3 का बॉन्ड बनाइए। Br3 जो है वो कोवैलेंट है, क्या है? Br3 कोवैलेंट। तो इसका अगर आप बॉन्डिंग करते हैं तो जरा देखिए, तो ये ऐसा होगा Br Br और Br। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, ब्रोमीन जो है वो 7 ग्रुप का मेंबर है। इसके अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 7 में से ये एक बॉन्ड में चला गया, एक ये बॉन्ड बना दिया, एक जो है बॉन्डिंग में आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन जब इसका बॉन्डिंग में आ गया तो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब 3 गो लोन पेयर बच गया इसका। समझिएगा इस चीज को। तो 3 लोन पेयर, 1 2 3। इसके पास भी देखिए 1 2 और 3, मामला यहीं पर है। 3 लोन पेयर हो गया। अब बच गया बीच वाला ब्रोमीन, वो भी तो ब्रोमीन है, उसके पास भी अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में चला गया, तो बचा कितना? 5। तो 5 का कितना लोन पेयर होगा? 2.5। 2 गो लोन पेयर आ 1 अनपेयर, यानी ये बीच वाला जो है ना, इसी का कारनामा है। ये बीच वाला ही पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन खाए हुए है। बात समझ आया ना? ये दोनों इसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया है, इसके इलेक्ट्रॉन को कौन लिया है? ये बीच में जो ब्रोमीन है ना वो लिया है। क्योंकि ब्रोमीन के अंतिम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड में चला गया तो 5 बचा। 5 इलेक्ट्रॉन का 2.5 लोन पेयर होगा, जो कि 2.5 लोन पेयर हो नहीं सकता है, या तो 2 होगा नहीं तो 3 होगा। 2.5 लोन पेयर कहां से आ गया? बात समझ? तो वो 3 लोन पेयर बना दिया। कैसे? पोटेशियम अपन 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोला कि लो और तुम जो है 3 इलेक्ट्रॉन बना लो, तो मतलब 3 लोन पेयर बना लो। अब देखिए इसके पास भी कितना लोन पेयर हो गया? 3 लोन पेयर हो गया, लेकिन एक पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। यानी Br3 माइनस का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट -1/3 होगा। एक्चुअल में देखा जाए तो एक ब्रोमीन -1 होगा और 2 गो ब्रोमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बात समझ में आया? अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दिया कभी कि KBr3 में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, और फ्रैक्शन में नहीं दिया, वो दे दे सब होल नंबर में, बोल दिया 0, -1, बी नंबर -1, +1, सी नंबर 0, +1, डी नंबर 0 मतलब कर दिया, तो क्या आंसर करिएगा? 0, -1। अगर फ्रैक्शन में दे दिया -1, -2/3, ऐसे कुछ कर, आंसर क्या कर गए? -1/3। बात समझ में आया? ये सब कंफ्यूजन लोग लेके बैठल रहता है दिमाग में, इसको अलग तरीका से आप में ये कर लीजिए। क्योंकि देखिए 3 दोस्त, मान लीजिए कि हमारे घर में 5 परिवार है। अब बैंक से कर्जा लिए हम 20 लाख रुपया, तो क्या बैंक वाला हमारे मम्मी से जाकर कर्जा वसूलेगा? बैंक वाला हमारे भाई साहब से कर्जा वसूलेगा? किसको धरेगा वो? हमको धरेगा ना। इसमें कर्जा कौन खाया है? बीच वाला ना खाया है, तो ये दोनों को फिर क्यों उसमें घसीटा जा रहा है? बॉन्ड का ये थोड़ा ना मतलब है कि वो मेरी माँ है, वो मेरे पिताजी हैं, तो कर्जा हम लिए हैं तो वो चुकाएंगे। अब ये भारत का कानून है कि जो लिया है वही भरेगा। बात समझ में आया? तो लिया इसमें कौन है? ये ना है, ई भरे, ई जाने। नोट करिए। हाँ, तो बॉन्डिंग हमेशा एग्जैक्ट स्टेट बताएगा आपको, स्ट्रक्चर बना के। इसीलिए तो हम बताए कि आप एग्जाम में एकदम ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन आए ना तो हमेशा सावधान रहेंगे।
वो किस टाइप का ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन से चलेंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक सुटेबल मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट बताने का। इसमें आप देखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग लिख लीजिएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना, वो sp3d होता है। क्या होता है? ब्रोमीन का sp3d होता है ये वाले का। लेकिन होता ये लीनियर है, क्योंकि वहां लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर के आने से हम लोग ज्योमेट्री जो है वो उसका शेप बदल जाता है और लीनियर हो जाता है। ये बात भी ख्याल में रखेंगे आप लोग। जितना भी चीज पढ़ा रहे हैं ना, सब कंपटीशन भी है एकदम टोटल। ये सब टू द पॉइंट, एग्जाम में यही सारा चीज, यही अंदर से निकाल निकाल के पूछा जाता है। और जिस बंदा को सरफेस नॉलेज होगा वो पूरा गलत करके आ जाएगा। इनऑर्गेनिक एक बार पढ़ने का चीज है, लेकिन एकदम डिटेल्स में पढ़ने का चीज है। उसके बाद कभी गलत क्वेश्चन नहीं होगा इसका। अगर 12 क्वेश्चन आएगा तो 12 आप सही मार के आओगे। और ऐसा नहीं है कि फिजिकल में ज्यादा हो जाएगा ऑर्गेनिक का, एक आध क्वेश्चन का इधर उधर होता है। तीनों लगभग इक्विवेलेंट कंटेंट में पूछा जाता है, नंबर में पूछा जाता है। मिटा दे इसको। अब देखिए, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहले आई ट्रिपल ई हुआ करता था एग्जाम। आप लोग भी सुने होंगे, आई ट्रिपल इंजीनियरिंग का एग्जाम होता था पहले, जो कि आज जेई मेंस के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर जो है कि बदलने वाला है सिस्टम। फिर शायद सीबीएसई कुछ उलट फेर करने वाला है एग्जामिनेशन सब में। और इसमें तो अब बदल दिया, जो 12th का एग्जाम 10th का होता था वो अब एक ही गो होगा। फिर सीबीएसई इस पर ही ला दिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने हम रख रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था Fe3O4, ठीक है। और इसमें वाटर मिलाया गया। क्या मिलाया गया? पानी मिलाया गया। जैसे ही वाटर इसमें डाला गया तो ये बना दिया FeOH का होल 2 प्लस FeOH का होल 3। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन यही था कि इनमें से कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन क्या था? इनमें से कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ए बी सी डी, चार ऑप्शन आपके सामने है। और क्वेश्चन है, इन चारों में से कौन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं। ठीक ना? अब स्टूडेंट बनाना शुरू किया सब। इस पर इसी नंबर में दिया हुआ था, ये जो ऑप्शन था उसका सी नंबर का ऑप्शन। सब लोग निकाला कि भाई यहाँ पे +8/3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है, ऑक्सीजन का -2 आ रहा है। यहाँ पे वाटर है +1, ऑक्सीजन -2। यहाँ पे आयरन है +2 और यहाँ पर आयरन है +3। +8/3 को फ्रैक्शन में जरा करिएगा, ये आएगा +2 पॉइंट कितना, 2×3=6, 6667 ऐसा कुछ आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? मतलब आप
इसको जब फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट क्या किया कि ये आयरन जो है, ये देखिए ज्यादा से कम में आया, मतलब ये क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ना, ये ऑक्सीडेशन कर लिया। ये आयरन देखो फिर कहां आया, गेन ऑफ, सॉरी सॉरी यहां पर ना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, गेन ऑफ, यहां पर किया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज रिडक्शन ना, और यहां पर कर दिया लॉस, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्सीडेशन। सब लोग बोला हाँ ये तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है, मतलब ये क्या है, above reaction is redox reaction। सब लोग बोला ना, above reaction is redox reaction। बहुत लोग इस क्वेश्चन को बना के इतना खुश हुआ कि हम तो बना दिए, लेकिन क्या है ये गलत है, रिडॉक्स रिएक्शन है ये नहीं है। अब कहिएगा एक्सप्लेन करिए, अभी तो एक्सप्लेन किए थे कि Fe3O4 इज द मिक्स्ड ऑक्साइड, क्या है ये, मिक्स्ड ऑक्साइड है, ये मिक्स्ड ऑक्साइड है, किसका किसका, FeO और Fe2O3 का। आपने क्या किया, इसमें पानी डाल दिया, तो जब आप पानी डालोगे तो FeO जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, FeOH के होल 2 में, Fe2O3 किस में कन्वर्ट होगा, FeOH के होल 3 में, है ना। यहाँ भी आयरन का +2, यहाँ भी आयरन +2, यहाँ आयरन +3, यहाँ भी आयरन +3, तो बताओ ये रिडॉक्स हो कब गया। बड़ा कंफ्यूजन लोगों को हुआ कि इसमें सारा का सारा तो रिडॉक्स दे दिया है। जब भाई 4 गो ऑप्शन है तो 3 गो कोई रिडॉक्स होगा, कोई एक नॉन रिडॉक्स होगा, और सब लोग निकाला इसको ही बोला कि भी रिडॉक्स है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन है आईआईटी गलत दे दिया है। इस क्वेश्चन में सब का सब रिडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अगर जो थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा होगा वो बता देगा क्या रहेगा, भाई रिडॉक्स रिएक्शन थोड़े है, ये तो हाइड्रोलिसिस है, ये तो पानी डाल करके देखो ये मिक्सचर है इसका, इसका हाइड्रोलिसिस से ये बना हुआ है। जब क्वेश्चन का आंसर एग्जाम का साइट पर आया तब देखा लोग क्या रहे, ये तो सी नंबर आंसर है, इसमें यही रिडक्शन है, और तब सारे कोचिंग वाले लोग भी आंसर बना करके डाल दिए, है ना, कि इसका आंसर ही होगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है उल्टपटांग हो जाता है, नोट कर लीजिए। बहुत लोग घर में ही बैठ के वीडियो देख लेता है ना, अच्छा क्लास है, अभी मेरा एक और क्लास है। एक साल का कोर्स में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, क्योंकि 2 साल का कोर्स एक साल में करना रहता है, और उसके बाद डेप्थ में पढ़ना भी है कि भाई कैसे क्वेश्चन आएगा नीट जेई में, लेंदी तो हो। हर एक कोचिंग का वही दशा है, बड़े बड़े कोचिंग में भी देखिएगा कि टारगेट में एकदम जल्दी 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 इतना या तो उड़ाइए देगा,
खत्म अगर जल्दी करना है तो उड़ा देगा फटाफट। अगर डेप्थ में जाना है तो आप एक साल में उतना कवर नहीं कर सकते हैं, आपको ज्यादा टाइम लग जाए, देना पड़ेगा, 6 6 8 8 घंटा पढ़ना होगा। समस्या ये होता है। एक होता है कि सिलेबस खत्म फिनिश करना है। सिलेबस खत्म तो आज के आज हम लोग कर सकते हैं, 4 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ बनेगा नहीं, क्वेश्चन से कुछ नहीं बनेगा। एक होता है क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए पढ़ें। 1 ईयर कोर्स में यही समस्या होता है। एक तो कोरोना के कारण से लेट हो गया सब चीज में। जो बैच स्टार्ट होता था मार्च में, फरवरी मार्च अप्रैल में, वो बैच स्टार्ट हुआ सितंबर अगस्त में। देखिए, हमारे हम जितना बता देंगे ना, आप निश्चिंत रहिएगा, उतना बस पढ़ लीजिएगा ना, तो आपका 12 13 क्वेश्चन जो भी आने वाला है वो बना के आइएगा। और कॉपी में ही क्वेश्चन रहेगा आपका, कॉपी का रिवीजन ढंग से कर लेना, बहुत ज्यादा हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं। नीट में इससे अंदर जा ही नहीं सकता। नीट का औकात नहीं है उसे अंदर जाने का। मारिए मत। क्यों मार रहे हैं? हो गया। अब देख लीजिए, एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं हम, PB3O4 का। इसका नाम है पोलम्बो पोलम्बिक ऑक्साइड। नाम क्या है इसका? कोलंबो नहीं, पोलम्बो। कोलंबो और कोलंबो में भी बड़ी धांधली चल रहा है। वहां पर खाने पर आफत लोग हो गया है। वो इकोनॉमिक डाउन हुआ है, वहां का स्थिति खराब हुआ है। कहिए मत, भयानक हाल। तो देखिए, PB3O4 है ना। देखिए, क्लास आप लोग 6 घंटा पढ़ सकते हैं, 8 क्लास 6 क्लास पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ा सा हमेशा माहौल अपने अंदर जो है ना, है होता है ना, पॉजिटिव बनाए रखिए तो एनर्जी शरीर में रहेगा। एक होता है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, ऐसे में बैठ के देखा, लग रहा है कि अब गिरेगा, अब मरेगा ये। अकल मरू जिसको कहा जाता है, तो वैसे नहीं रहना है ना, एकदम एनर्जी के साथ रहिएगा। तो नहीं तो अगर आपको सिलेबस खत्म करना हो तो सिलेबस तो 2 महीना में लोग खत्म करता है। देखते हैं क्रैश कोर्स पढ़ाई होता है, क्रैश कोर्स में लोग 2 ही महीने में पढ़ाता है। सोचिए क्या पढ़ाया होगा 2 महीने में। उस चैप्टर का नाम है लिखने में 2 महीने और आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ना है, अगर लिखा जाए डेली तो 2 महीना तो टॉपिक के लिखने में और आ जाएगा। और 2 महीना में क्रैश कोर्स करा देता है सर। माने रुपया कमाने का हर एक हथकंडा जो है अपनाया जाता है। वो सोचता है कि 2 महीना पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स 500 बच्चा आ जाएगा, 1 1 हजार रुपया लेंगे, तब 500 गुने 1 हजार, 5 लाख का काम हो गया 2 महीना में। किसका महीना 2.5 लाख का होगा? एगो एसएसपी का नहीं होता 2.5 लाख का महीना, डीएम का वो ऐसे कमा लिया। तो सब बरगलाने का तरीका है ना। पढ़ाई जो होता है ना, वो मतलब रियल फील होने का चीज होता है। जब तक आप अंदर महसूस नहीं किए तब तक आप नहीं पढ़े, है ना, तबे रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं है कि आप आए 2 महीना बैठे, आप पढ़ के गए, रिजल्ट हो गया। वो कभी कभी नसीब साथ दे दिया तो हो गया। नसीब हमेशा साथ नहीं देता है। नसीब भी उसी के साथ देता है जो कर्मठ होता है, जो काम करने वाला होता है, जो कर्म जोगी होता है, उसी को से भगवान भी साथ देते हैं, और किसी को नहीं देते। तो PB3O4, पोलम्बो पोलम्बिक ऑक्साइड, कोलंबो कोलंबिक ऑक्साइड, या इसको रेड लेड भी कहा जाता है। रेड लेड, इसका नाम है रेड लेड। और जनरली ये इस्तेमाल जो है ना, अबीर या सिंदूर में किया जाता है जी। रेड लेड अबीर या सिंदूर में इस्तेमाल किया जाता है। तो अबीर को, सिंदूर को ही अबीर भी कहा जाता है, उसका कोई अलग अबीर नहीं होता। तो
ये जो है सिंदूर में यूज किया जाता है, रेड लेड है, कोलंबो कोलंबिक ऑक्साइड है ना। तो इसका अगर आप अ, इस ये क्या हो रहा है यार, सब खत्म है ये एकदम। इसमें ऑक्सीजन निकालिए तो ये हो जाएगा कितना, 3x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0। 3x -8 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू +8/3 है ना। तो ये जो है ना Pb3O4, ये मिक्सचर है किसका, पीबीओ नहीं, पीबी और PbO2, Pb2O3 नहीं होता है कंपाउंड। लेड लेड हमेशा +2 और +4 स्टेट ही बनाता है। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 और +4, +3 कब से हो गया लेड, ठीक ना। अब पीबीओ आयरन होता है लेकिन लेड नहीं होता। अब कहेगा सर ये कैसे बना, तो इसका 2 मोल और इसका 1 मोल, यानी 2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो ये बनता है। इसका नाम है कोलंबस ऑक्साइड, कोलंबस ऑक्साइड। ये हो जाएगा कोलंबिक ऑक्साइड, कोलंबस ऑक्साइड और कोलंबिक ऑक्साइड। इसमें अगर आप आयरन का निकालते हो तो x -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू +2। और यहां अगर निकालते हैं तो x +-2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, इसलिए x इज इक्वल टू +4। मतलब इसमें दो टाइप का लेड है, +2 और +4। आपको ये बता दें कि लेड का +2, पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल होता है Pb+4 से। क्या है ये, स्टेबिलिटी लिखे हैं हम यहाँ पर। लेड +2 ज्यादा स्टेबल होता है लेड +4 से, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट। जब मिटकाना होगा तो मिटक में नहीं, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पढ़े आप लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट बारे में जानते हैं, हैं? 11th में पढ़ा हूँ। नोट करिए जल्दी। हमको वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी पढ़ाना था, उसके बारे में केवल ब्रीफ जानकारी देना है। और सबसे ज्यादा जरूरी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है। हाँ, σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s लिख लिए। बात समझ में आ रहा है सब। सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में सब आ जाता है लेकिन याद नहीं रहता। आप जैसे महान टीचर मिल गया रहता था शुरू से, सब बोल रहा है, फेंक रहे हैं। 6 क्लास हो गया। मिटाएं, पढ़ना मत गिनी।
मिटा दें? चलिए, अच्छा आप बताइए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या था? H3PO4 समझिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आज बहुत कुछ सिखा दिए, ठीक ना? क्वेश्चन आ सकता है उसमें से। H3PO नाम क्या होगा इसका? फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी लोग बोलता है। फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक ना? आपको जो मन करे बोलिए, लेकिन एनसीईआरटी में इसका नाम क्या लिखा है? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये जो है फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ओ एच और ओ एच, ये है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। और आप देखोगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 कैसा होगा? टेट्रा हेड्रल होगा। इसमें जो थीटा होगा 109 डिग्री 28 मिनट। और कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, ये ट्राइबेसिक एसिड है ना? बेसिसिटी इसका होता है 3। देखिए H3 4 और H2SO4 दोनों का मोलिकुलर मास सेम होता है 98 होता है ना? H3PO4 या H2SO4 दोनों का मोलिकुलर मास कितना होता है? 98। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। किंग ऑफ केमिकल मतलब केमिकल का वो राजा है, किंग ऑफ केमिकल्स ये है। नेक्स्ट बोलिए। P2O3 बहुत बढ़िया एग्जांपल है, लाइक N2O3 और P2O3। देखिए N2O3 बताएं आप लोग को। P2O3 में आप देखिएगा कि फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक एक क्या रहेगा? लोन पेयर, है ना? हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे तो sp2 आएगा दोनों का, और ये हो जाएगा V शेप। प्रत्येक यूनिट जो होगा वो V शेप या बेंट शेप का होगा, ठीक ना? और एक बहुत बढ़िया बात है, P2O3 जो है ना, इसमें अगर आप वाटर डाल दीजिएगा तो क्या बनाएगा? H3 बता दिए थे, फिर पूछ बोलना। चलिए ये बन जाता है, बता दिए थे हमको, उम्मीद है। P2O5 बताना है, चलिए फिर बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। P2O5 बताए थे, देखिए था। P2O5 में डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये हो गया ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर दोनों में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। ये कैसा होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर होगा, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और थीटा तो आप जान ही रहे हो कि 120 डिग्री होगा। अब देखिए P2O5 जो है, इसमें अगर हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो ये क्या बनेगा? H3PO4, है ना? ये हाइड्रोलिसिस हो गया इसका, H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड बन जाएगा। अब बोलिए P4O6 बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, कई एक बार सारे एग्जाम्स लगभग पूछ चुके हैं इसके बारे में, P4O6 के बारे में। P4O6 P4O6 मेरा केवल भाषण आप लोग सुन लीजिएगा ना अच्छा से, तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन नीट का बना के आ जाओगे। भाषण केवल।
मिटाएं इसको। तो देखिए P4O6 जो है इसमें 4 फास्फोरस कुछ इस टाइप से अरेंज होगा और प्रत्येक फास्फोरस के बीच में, प्रत्येक दो के बीच में देखिए ये देखिए लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। ये जो है ना केज लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? केज मतलब पिंजड़ा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और ये पिरामिडल, अगर प्रत्येक यूनिट देखें तो कैसा होगा? पिरामिडल होगा प्रत्येक यूनिट का बात करें तो। और ये केज लाइक है जी, केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? केज लाइक स्ट्रक्चर। महत्वपूर्ण बात इसमें क्या है सो देखिए, इसमें पूछता है नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितना है इसमें? तो 1 2 3 4 5 6, यानी पीओपी बॉन्ड का संख्या कितना? 6 है ना। फिर पूछता है नंबर ऑफ, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। बहुत बार पूछा ये सब चीज, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो एक ये में 2 है ना, तो 6 दूना 12 सिग्मा बॉन्ड होगा। और फिर पूछता है नंबर ऑफ एलपीज, मतलब लोन पेयर्स। तो देखिए 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, तो 6 दूना 12 और 4 फास्फोरस पर 4 लोन पेयर, तो 12 4 16 हो गया। यानी कि 16 एलपीज है यहाँ पे, लोन पेयर है। ठीक ना, नोट करिए। और इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस का वो कितना होगा? तो +3 होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखते हैं यहाँ पर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस जो है वो +3 है। बढ़िया कलर इसमें नहीं है जी। कहाँ से? यहाँ से। तो मोटा चलेगा ये। अरे बहुत सारा कलर है, कौन चुन करे? ये वाला करें? ये इतना मोटा चलेगा? चलिए जो भी हो। एक बार हरा वाला देखते हैं यूज करके। एक होगा P4O6 है ना, दिख रहा? अच्छा हरा वाला P4O6 नहीं दिख रहा उसमें। हम्म, ये जला दें और ये बंद कर दें, फिर आ रहा है। गया उसी समय में बंद कर देना चाहिए, इतना वीडियो बना दिए। बढ़िया। P4O6, तो P4O6 ये तो बताया है ना, P4O10 ना, P4O10। P4O10 भी केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। P4O10 केज लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हो गया। अब बहुत सारा यूट्यूब पर जो है लाल काला हरा ब्लू यूज करता है, सब करता है ना।
और मार्केट में जितने बच्चे हैं ना वो सब लाल पीला उजला हरा रंगीन देखना चाहते हैं, उनको पढ़ने से मतलब नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो कितना चीज गलती पढ़ा देता है सब। अब वो सब जो है लाल पियर हरियर के चक्कर में लड़कन होकर वीडियो देखते रहता है ना। बहुत है ऐसा। तो देखिए यहाँ पे तनी हम लाल पियर करते हैं, देखिए इधर। अब थोड़ा सा हम इसका यूज कर देते हैं, एक डाल दिए बीच में ऐसे, तो कैसा लग रहा है। और अभी 6 हुआ, 10 करना है, तो ये देखिए अब थोड़ा सा रेड वाला यूज कर दिए। और ये क्या घिना दिए एकदम। बॉन्ड भी ऐसा होता है, सुंदर लग रहा है। देखिए तो इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर प्रत्येक का निकालते हैं आप, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये आपको मिलेगा sp3 और टेट्रा हेड्रल। उधर से हम बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ साफ एकदम है क्या। हाँ इसमें भी बहुत अच्छा लग रहा है बेटा इधर। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये भी तो ऐसा ही है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर है ना, केज लाइक स्ट्रक्चर, केज लाइक स्ट्रक्चर। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको कहा जाता है। पीओपी का हाफ फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना जाएगा। अब देखिए यहां लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, बताइए तो कितना हो जाएगा। 12 4 16, 16 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, 4। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ एलपीज, लोन पेयर, बोलिए। 10 दूना 20, 20 लोन पेयर हो जाएगा। और ये भी कभी कभी पूछ देगा टोटल नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड्स, तो 4 हो जाएगा ना जाएगा। नोट करिए इसको। बहुत सारा यूट्यूब पर वीडियो आप देखिएगा टीचर सब का, कि मन होता है कि कुछ ऐसा करें ताकि बच्चा हमको देखे, नोटिस करे। तो माने जो नहीं करना चाहिए बेचारा वो भी करता है सब, यहाँ तक कि नाचता भी है, गाता भी है। अब टीचर को कुछ दिन में नचनिया कहा जाए तो ज्यादा उसमें ये नहीं है, शिकायत नहीं होगा। हाँ क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आप बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी बोल करके, कुछ भी सुना करके, अलबल जो है। कोटा के टीचर सबसे ज्यादा करता है ये सब। हो गया। अच्छा एक चीज, P4O10 का हाइड्रोलिसिस कर लीजिए, पानी डालिएगा तो क्या बनेगा, H3PO4 बनेगा ना, बनेगा ना।
ये हो जाएगा। अब एक बचा होगा P4O8, है ना, P4O। बेटा इसको, चलिए यहां पे आते हैं। P4O8, 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 इसमें क्या करिए कि दो कोई मिटा दीजिए, मिटा दीजिए इसको। दो मिटा करके यहाँ पर क्या डाल दीजिए, लोन पेयर। इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा ये होगा sp3, लेकिन शेप कैसा, पिरामिडल। और ई वाले का देखिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, लेकिन कैसा होगा ये, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। और देखिए केज लाइक स्ट्रक्चर होगा। टोटल नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितना, 6 होगा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अब देख लीजिए, 12 13 14, दो घट जाएगा ना, 14 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलपीज लोन पेयर, 8 दूना 16, 17 18, कितना लोन पेयर हो जाएगा, 18 लोन पेयर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड, ओ बॉन्ड हो जाएगा 2, हो जाएगा। अब यहाँ पर एक फैक्टर है, चलिए अब आते हैं हम P4O8 का हाइड्रोलिसिस कर लें। तो यहाँ पर मिक्सचर बन जाएगा H3PO3 और H3PO4 का। यहीं पर हम लोग बेंट बॉन्डिंग भी पढ़ लेते हैं, वो B2H6 वाला। एक समय था पहले कि टीचर लोग के यहाँ लाइन लगता था पढ़ने के लिए स्टूडेंट, जैसे MM अख्तर सर फिजिक्स के टीचर जो वहां, उसके बाद SK सिन्हा जो कंकड़ बाग में पढ़ाते थे, M करीम जो राजेंद्र नगर में पढ़ाते थे, है ना, S लाल जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे। ये लोग टीचर पहले के थे जिनके यहाँ स्टूडेंट जो है पैसा बांध करके और उस पर नाम लिख करके उनके घर में आंगन में फेंक देता था, और सुबह उठे तो चारों तरफ पैसा पैसा छिटाया हुआ है, वो बटोर करके तब वो पुर्जा लिखाता था नाम कि ये स्टूडेंट का है। बैच का लगा रहता था कि बैच इस तारीख से स्टार्ट होने वाला है। और आज के समय देखिए कि टीचर को स्टूडेंट को माने बरगलाने फुसलाने के लिए टीचर को ना क्या क्या नहीं करना पड़ रहा है। टीचर क्लास में पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी जितना भी काम है वो सब स्टेज पर करता है आके, गाना भी गाता है, नाचता भी है, बहुत सारा कोटा वाला तो नाच के दिखाता है कि हमको नाचने भी आता है। टीचर का अब यही काम बच गया, गाना गाना नाचना, है ना, बहुत लोग है। खैर, तो देखिए यहाँ पर P4O8, P4O8 इसका हाइड्रोलिसिस करिए। साइंस कॉलेज के पहले के प्रोफेसर लोग हैं, जैसे HC वर्मा सर, HC वर्मा सर MM अख्तर सर के चेला, सोच लीजिए HC वर्मा सर उनका चेला, और SC वर्मा सर का आप किताब देखिएगा उसके ऊपर उनका भी नाम है, और SK सिन्हा, एक अर्जुन यादव, 3 टीचर का उस पे नाम है शुरू में, जो उस किताब को सेटिस्फाई किया कि नहीं ये किताब जो है ब्रह्मास्त्र है, ये अगर चल गया तो समझ लो कि सारा स्टूडेंट जो है उसका
नीट और जेई हो जाएगा। देखिए आज तक वो एक छत्र राज कर रहा है, वही एक किताब है फिजिक्स में जो एक छत्र पूरे भारत में राज करता है। यही नहीं, आप फॉरेन में भी जाइएगा ना, जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जगहों पर इनका बुक चलता है। सोचिए एससी वर्मा की किताब चलता है। तो ये सब चीजें अब यहाँ देखिए, तो P4O8 इसका जब हाइड्रोलिसिस होगा तब तुम देखो इसमें दो टाइप का, एक तो +5 वाला है और एक कितना है जी, +3 वाला है ना। यहाँ पर +5 वाला और +3 वाला दो टाइप का आइटम है ना फास्फोरस का, +5 वाला भी है और +3 वाला भी है। तो आप देख सकते हैं जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करिएगा तो ये जो है H3PO3 प्लस H3PO4, बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे भाई जो +3 वाला है, +5 वाला जो होगा वो H3PO4 बनाएगा, अब +3 वाला जो है वो क्या बनाएगा, H3PO3 बनाएगा। अब यहाँ पर +3 स्टेट आ गया और यहाँ पर +5 स्टेट आ गया। और इसमें अगर देखा जाए तो देखिए 8 दूना 16, 4 चौका 16, +4 आ जाएगा। अब तुम कहोगे सर ये +4 से +3 में जा रहा है, +4 से +5 में जा रहा है, इसका मतलब कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। देख लीजिए बॉन्डिंग से क्लियर हो रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, देखने में रेडॉक्स जैसा है लेकिन है नहीं। बात समझ में आया? अरे ये क्लियर हुआ कि देखने में रिडॉक्स है लेकिन ये रिडॉक्स नहीं है। देख रहे हो ना, +5 वाला +5 में गया, +3 वाला +3 में गया, ये पूरा मिल करके ना P4O8 है। तो ये चीज सब याद रखना होगा। बेटा इसको और है एग्जांपल है, अभी बहुत है। एक मिनट एक मिनट, SpO2 बताए होंगे शायद, लगता है सिलिकेट में, ऑर्थोसिलिकेट, पायरोसिलिकेट, चेन सिलिकेट, 2 डायमेंशनल सीट सिलिकेट और 3 डायमेंशनल सीट सिलिकेट, पढ़ा थे ना। बेटा इसको हाँ, ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस एक अलग रिएक्शन है, रेडॉक्स। देखिए एक चीज समझ लीजिए, हाइड्रोलिसिस कभी रिडॉक्स नहीं होगा। हाइड्रोलिसिस किस कौन करता है, वाटर करता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि वाटर के द्वारा रिएक्शन अगर हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हाइड्रोलिसिस ही हो रहा हो। एक बात ये भी है, वाटर अगर आ गया तो ये भूल करके मत समझिएगा कि हाइड्रोलिसिस ही हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शन है जहां पर वाटर जो है वहां रेडॉक्स रिएक्शन करवाता है। बात समझ में आया? तो ये चीज ध्यान रखना होगा। जैसे अगर मान लीजिए क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है ना, वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया क्लोरीन का, तो HClO भी बनता है और HCl भी बनता है ना। अगर हीट कर दिए तो HClO3 भी बनता है और HCl भी बनता है। आप उठा कर देख लीजिए, ब्लॉक हाइलोजन फैमिली का उसमें दिया हुआ, तो ये भूल करके रिडॉक्स भी होता है लेकिन यहाँ पे नहीं है। ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, कुछ बताए थे हमको लगता है, HNO2 HNO3 सब बताए थे, N2N सब बता दिए हैं, सब बता दिए हैं। ये SO2 SO3 बताए हैं हमको जहां तक लग रहा है। देखिए HNO2 बिल्कुल आसान है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन
ओ एच, यहाँ पे क्या रहेगा, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी शेप या बेंट शेप, भी शेप या बेंट शेप। और मोनो बेसिक एसिड है ना, मोनो बेसिक एसिड, मोनो बेसिक एसिड। अब है HNO3, HNO3 नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर थीटा 120 डिग्री, ये भी मोनो बेसिक एसिड है, ये भी मोनो बेसिक एसिड है। नोट करिए। हो गया। S4 H2S4O6, ये कैसा कॉलम आ गया, H2S4O6 नाम है इसका, टेट्राथायोनिक एसिड। क्या नाम है, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, नाम है टेट्राथायोनिक एसिड। और ये होता कैसा है, तो देखिए सल्फर, अरे यार कॉलम चेंज करने पर ही हाल है। देख लीजिए, ये है टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड, टेट्राथायोनिक एसिड। और ये जो दो है, इसके पास जो लोन पेयर होगा, दो। कैसा ये थी वर्ड है यार, कॉलम चेंज करने पे भी, ये देखिए हैंग कर रहा है ये भी। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये कैसा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये डाई बेसिक एसिड है जी, इसका बेसिसिटी कितना होता है, इसका बेसिसिटी 2 होता है। टेट्राथायोनिक एसिड का बेसिसिटी 2। ये डाई बेसिक एसिड। अब बोलिए, H2H2O6 दिया है? एक होगा H2SO5, देखिएगा इसमें क्या होगा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH
और डबल बॉन्ड ओ, ओ ओ एच, इसमें पेरोक्साइड होता है जी। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज दिखाई देगा आपको, यही है पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। इसका नाम होता है कैरोज एसिड। क्या है ये? कैरोज एसिड या पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है? पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी कैसा होता है? डाई बेसिक एसिड है। हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है sp3 और टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये हो जाएगा -1 -1 -2 -2 -2 +6 +1 और +1 और +1। ये देखो, मिटा दे ये वाला। ब्लॉक का बहुत सारा चीज तुम लोग को बता दिए हम। अब आते हैं हम लोग, क्या होगा? H2SO6, इसका नाम है मोनो थायोनिक एसिड, मोनोथायोनिक एसिड। इसका नाम होगा मोनोथायोनिक एसिड। और देखिए, ये होता है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OOH। अब इसमें पेरोक्साइड जो है वो कितना है? डाल दिए, ये चल रहा है उजर। ये है 2 पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज, पेरोक्साइड लिंकेज। हाइब्रिडाइजेशन इसका होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और ये +6 स्टेट में होगा, -2 में होगा, -1 -1 +1 -1 -1 +1। क्लियर है बात? अब है अब बोलिए। वो सब तो बना दिए थे लगता है, बनाए थे ना SO2 अच्छा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी शेप या बेंट शेप का होगा, भी शेप या बेंट शेप होगा।
थीटा लेस एंड इक्वल टू 120 डिग्री है ना। SO2 का अगर पानी से आप रिएक्शन करा दीजिए, SO2 प्लस H2O, तो ये बन जाएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। इसका नाम हो जाएगा सल्फ्यूरस सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल होगा SO3। SO3 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर, थीटा बोलिएगा 120 डिग्री। ये +6 स्टेट में होगा, -2 और -2। अगर SO3 में पानी डाल दिया जाए तो क्या बनेगा? H2SO4 बनेगा। और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, और H2SO4 और SO3 का मिक्सचर ओलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओलियम। नाम सुने आप लोग ओलियम का? ओलियम। चलिए, तो यहां पर आप देखेंगे एक इसी का कि H2SO4 अब प्लस SO3 का मिक्सचर क्या कहलाता है? ओलियम। इसका IIT जेईई में परसेंटेज लेवलिंग पढ़ाया जाता है, परसेंटेज लेवलिंग ऑफ ओलियम। तो ओलियम बन कैसे जाता है? इसको हम लोग लिखते हैं H2H2O7 है ना। और ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये डाई बेसिक एसिड है, डाई बेसिक एसिड। और +6 स्टेट है, -2 -2 -2 +1 -2। हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा तो sp3 बस बस हो गया टेट्राहेड्रल। तो शाम में हम आते हैं तो बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। बैक बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो पढ़ाएंगे और जो भी एग्जाम्पल करेंगे। और आज हम लोग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। उसके बाद एक फजांस रूल बच जाएगा, वो कंप्लीट करेंगे। अब वो एक फॉर्मल चार्ज के बारे में बताएंगे, फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो वो हम लोग आते हैं तो पढ़ेंगे, ठीक ना। तब तक तुम लोग बैक टू बैक चल रहा है। अभी किसी का क्लास होगा? फिजिक्स, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिक्स। जीवन धन्य हो गया।